अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, दिलने करने से पहले हमें थोड़े से क्या लेके अल्फाज मानी समझने हैं। अशादा के सिफात लारे जित व ओलुमसुस अनलाम लारे इले एशलेश्तरेलम। नीचे दी गई जो सिफात है उनके ऑपोजिट या मनफी मानी के साथ हमने उनको मिलाना है। बैन व आरकदाशम में और मेरा दोस्त या मेरी दोस्त। उज़ाक कहते हैं दूर को, बोश कहते हैं खाली को, तेम्बेल कहते हैं सुस्त को, दानक कहते हैं जो बिखरा पड़ा हो, बेतरतीब हो, मैसी हो। दिक्कतसिस केयरलेस, बेहतियात जिसको आप कह सकते हैं। हजल तेज को बोलते हैं सेसिस, जो है वो खामोश को बोलते हैं। साकिन पुरस्कून को बोलते हैं झगड़ा ना करने वाला, गुस्सा ना करने वाला, उस मानी में भी लिया जा सकता है। गैनिश चौड़ा, खुथु पूरा, फकीर गरीब, याशल बूढ़ा, चिरकिन गंदा, गलीज, अगली अगली। उजुज जो है वो सस्ते को बोलते हैं। और नेमसिस जो है जिसकी अहमियत ना हो, गैर अहम कह सकते हैं। गुजसुस नातवा, कमज़ोर। कबाह जो है वो आप कह सकते हैं जो बदतमीज़ होता है, गुस्से वाला होता है, रूड होता है। जैसूर बहादुर को बोलते हैं। जोर जो है मुश्किल, और मुतसुस नाखुश। तो अब यवाश का आप मुझे बताएंगे कि क्या है ऑपोजिट। हिज़्ल, फहाल, गुचलू, तार, गैनिश, सिनिरली, साकिन, गुजैल। सर साकिन कहेंगे सकन कहेंगे? साकिन, वो सकन का कुछ और होता है। वो सकन जो है वो कुछ और मानी में इस्तेमाल होता है, वो सकन होता है, ये साकिन है। गुजैल, चिरकिन, ई, कुतुब, चलिश्तान, टेम्बल, कोरकाक, कोरकाक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुतलू, सिनलरी, मुतलू मुतसुज नहीं होना चाहिए। मुत्सु जाएगा हाँ, दुजैनली, ज्यादा बेहतर। दुजैनली, दानक, दानक, किबार, कब, गेंश, याशल, खुलाए, जोर, जेंगीन, फाकिर, दोलू, बोश, और नेमली, नेमसिस, कनुष्कान, कनुष्कान, सेसिस, दिक्कातली, दिक्कतसिस, यकन, इंचस, युकान, यकन, उजक। अच्छा जी, अब आपने ऊपर वाले सारे जान लिए हैं, तो अब इनको आपने ध्यान से सुनना है और देखना है कि उसने अपने बारे में कौन सी सिफ्त बताई है और अपनी दोस्त के बारे में कौन सी बताई है। और ये रैंडम हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी तरतीब से वो बात करे। और कुछ सिफात में वो ये भी कह सकती है कि ये हम दोनों में पाई जाती है, और कुछ में कहेगी कि मैं ऐसी हूँ, मेरी दोस्त ऐसी है। तो इस तरह से इसको आपने ध्यान से सुनना है और जवाब मुझे बताने हैं अभी थोड़ी देर में। Ben ve Aylin çok iyi arkadaşız. Biz aynı işteyiz. Ben mühendisim, o mimar. Bizim bazı karakterlerimiz aynı, bazı karakterlerimiz farklı.
Ben ve Aylin çok çalışkan, düzenli ve dikkatliyiz. Ama Aylin işte yavaş, ben hızlıyım. Aylin çok sosyal. Onun birçok arkadaşı var. Ben daha sessiz ve sakinim. O çok komik ve eğlenceli ama ben ciddiyim. Biz her zaman beraberiz. Aylin çok iyi bir insan. Onu çok seviyorum. दोबारा चलाऊं जी? जी सर चला। से एक दफा और। Ben ve Aylin çok iyi arkadaşız. Biz aynı işteyiz. Ben mühendisim, o mimar. Bizim bazı karakterlerimiz aynı, bazı karakterlerimiz farklı. Ben ve Aylin çok çalışkan, düzenli ve dikkatliyiz. Ama Aylin işte yavaş, ben hızlıyım. Aylin çok sosyal. Onun birçok arkadaşı var. Ben daha sessiz ve sakinim. O çok komik ve eğlenceli ama ben ciddiyim. Biz her zaman beraberiz. Aylin çok iyi bir insan. Onu çok seviyorum. चलें जी, यहाँ पे उसने चलिशकान में दोनों का किया या एक का किया? बैन में आइलैंड दोनों का। जिद्दी में, बैन यवाश में, आइलैंड सेसिस, बैन कॉमिक, आइलैंड दुजैनली, बैन में आइलैंड हजले, बैन Ben. बैन दिक्कातली, बैन में आइलैंड सोशियाल, आइलैंड एलेंजली। आइलैंड। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद हमारे पास है कल्चर से रिलेटेड, जो हर एक चैप्टर के एंड पे हुआ करेगा। माज़ालार, मिस्र दा बीच चौक माज़ा, तुर्की के अंदर जो स्टोर्स हैं या मार्केट्स हैं उनका कंपैरिजन दूसरे मुल्कों के साथ किया हुआ है, जिसमें मिस्र और जापान है। ठीक है जी। मिस्र दा बीच चौक माज़ा सबाह वलेदैन सोनरा व आकशाम अचकतर। मिस्र में बहुत सारे स्टोर सुबह दोपहर यानी दोपहर में और शाम में खुले होते हैं। इंसानलार genellikle akşam alışverişte, लोग आमतौर पर शाम में ख़रीदारी पर होते हैं। चूँकि गुंदुस चौक सजा, क्योंकि दिन बहुत गर्म होते हैं। माज़ालार जुमा गुनु तातील दिर, स्टोर्स की जुमे के दिन छुट्टी होती है। बीच चौक इंसान जामी दे दिर, बहुत से लोग जो है वो जामी में होते हैं, जामे मस्जिद में जुमा की अदायगी के लिए। जापानिया दा माज़ालार 7 ओन दा चक्तर, जापान में स्टोर्स 10 बजे खुलते हैं। बीच चौक माज़ा हफ्ता द बीर गुन खपलद, बहुत सारे स्टोर्स हफ्ते में एक दिन बंद होते हैं। अमा बू गुन हर जमान बाजार दील दिल, लेकिन ये दिन हमेशा संडे का नहीं होता। बुयूक शहीर लैरदे सादे जबीर काच माज़ा यिरमिदोर सात चक्तर। बड़े शहरों में सिर्फ कुछ स्टोर 24 घंटे खुले होते हैं। वो माज़ालार इस्तासियों लारदर, ये जो स्टोर्स हैं वो स्टेशंस पर होते हैं। तुर्की दे माज़ालार genellikle 9'da açıktır. Kapalı gün yoktur। तुर्की में आमतौर पर स्टोर्स 9 बजे खुलते हैं, बंद होने का कोई दिन नहीं होता। हफ्ता सोनू माज़ालार चौक खाला बलकतर, वीकेंड पर स्टोर्स बहुत क्राउडेड होते हैं, हुजूम वाले होते हैं। बुयूक शहीर लैरदे चौक सईदा अलशवरिश मरकज़ी वारदत, बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा तादाद में ख़रीदारी के मरकज़ मौजूद हैं। उल्केलरी यज़लम जुमा कुनु माज़ालार कपलुदर, जुमे के दिन स्टोर्स बंद होते हैं। ये किसकी बात है, कौन से मुल्क की बात है? मिस्र की बात है। इसी तरह कुचुक शहीर लैरदे 24 saat açık mağaza yoktur। जापानिया की बात है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे बुयूक लिखा हुआ था, यहाँ पे कुचुक लिखा हुआ है, यहाँ पे अचकतर लिखा हुआ है, यहाँ पे अचक माजा योक्तुर लिखा हुआ है, लेकिन मफहूम सेम बनता है इसका। अच्छा जी, बुयूक शहीर लाते बीच चौक अलशवरिश में मरकज़ी वारदर, तुर्की। गुंदुज लेरी आज इंसान अलशवरिश देर, दिन के औकात में कम लोग जो है वो
Mr. Mr. Sizin ülkenizde mağazalar nasıldır? Birkaç cümle yazalım. आपके मुल्क में स्टोर्स कैसे हैं? चंद जुमले लिखते हैं, ये आप होमवर्क कीजिएगा और लिख के सबमिट कीजिएगा। यही वाले स्ट्रक्चर्स आप फॉलो कर सकते हैं। गैनेलिक ले कितने बजे खुलते हैं, बंद होने का कोई दिन है या नहीं है, वीकेंड्स पे क्या सिचुएशन होती है, वर्किंग डेज में क्या, और ख़रीदारी के मरकज़ हैं या नहीं है, और स्टेशंस पे क्या सिचुएशन होती है, 24 घंटे कोई स्टोर खुले होते हैं या शॉप्स खुली होती हैं कि नहीं होती, कितने बजे खुलते हैं, ये बता सकते हैं। और जैसे यहाँ पे बंद होने का कोई दिन है या नहीं है, छुट्टी या नहीं होती है कि नहीं होती, ये सारी बातें आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे है सनफ दिली। सनफ दिली का मतलब क्लास की ज़ुबान, और जैसे मैंने आपको कहा था कि हर एक चैप्टर के एंड पे हम ये क्लास की जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो भी सीखेंगे साथ। अशादा की केलिमे लेरिन तुरु नेदिर और नेक्ते की भी, यानी बाहर बोलने वाला बंदा जो है ना, तुर्क जो है, वो आपसे बात तो कर लेगा, या इवन जो लोग सुन के डर के सीख जाते हैं वो आपसे बात तो कर लेंगे, लेकिन उनको टेक्निकली अगर आप पूछेंगे ना इसम क्या, सिफात क्या, ज़मीर क्या, वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको क्लास में आने से पता चलती है, तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस आपने इसको ज़्यादा देनी है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसम, सिफात और ज़मीर अलग अलग करने हैं। और इसम क्या होता है? इसम ही है, यानी नाम है। तो सिफात क्या है? सिफ्त, यानी अभी हमने पढ़ी अच्छी या बुरी किसी की सिफ्त जो है। और ज़मीर जो है वो नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले जो होते हैं उनको हम ज़मीर बोलते हैं, यानी प्रोनाउंस। तो यहाँ पे बैन जो है वो ज़मीर है, गुज़ैल जो है वो सिफात है, औरेंजी इस्म है, किज़ जो है वो भी इस्म है, ओ ज़मीर है, बिज़ ज़मीर है, किस्सा सिफात है, एलिफ इस्म है, क्रिम्ज़ जो है वो भी सिफात है। तो ये इस तरह करने के बाद जो है वो अब आपके पास है होमवर्क के साइफा यिरमी इकी ये बकालम 22 नंबर पेज पे देखते हैं। इस्म, सिफात व ज़मीर लरी बुलालम। आप अपनी बुक के 22 नंबर पेज पे जाएंगे, इससे पीछे को है, और वहाँ पे उस पेज के ऊपर कितने भी इस्म या सिफात या ज़मीर लिखे हुए हैं उनको आप लिस्ट करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एल और एन। खेलते हुए, लुत्फ उठाते हुए सीखते हैं। अशादा की और नए बकालम, नीचे दी गई एग्जाम्पल को देखते हैं। ओकुलदान बिन नेस्ने सेचलिम, स्कूल से एक ऑब्जेक्ट का इंतखाब करते हैं। आरकदाश लारन सोरुलार सोरसुन, आपके दोस्त सवाल पूछें। नेस्ने ये तहमीन दलिम, जो ऑब्जेक्ट है उसका अंदाज़ा लगाते हैं। सवाल कैसे पूछते हैं? बु सनफ्ता में, आपने एक ऑब्जेक्ट सोच लिया, अब आपसे पूछा जा रहा है बू सनफ्ता में, क्या ये क्लास में है? फिर सनफ्ता हाँ क्लास में। मासा दवार में, मेज़ पर है क्या? हायर योग। द्वारदा में, दीवार पर है क्या? एवे द्वारदा हाँ दीवार पर है। बू साथ में, क्या ये घड़ी है? हायर सात दील, नहीं घड़ी नहीं है। ताहता में, क्या ये बोर्ड है? एवेत दोरू जवाब ताहता। ठीक है जी। तो हाँ सही जवाब जो है वो बोर्ड है। तो इस तरह करके ये जो अब आपने इस्म जुमले लहर सीखे हैं, सोरुए की वार योग सीखा है, अब तक का जो सीखा है उसकी बेस पे ये आपने एक खेल खेलना, और उससे भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। अच्छा जी, अभी हैं हमारे पास 5-6 मिनट्स, तो उसमें जो कुछ हो सकता है उसको कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हमने एक शहीदे में की थी जिसमें हमने कहा था कि कहाँ पे कौन होता है, तो उस लिहाज से अशाद की किशी लेरी यर लेर इले एशलेस्टेरलम, नीचे दिए हुए लोगों को हमने उनकी जगहों के साथ जो है वो मिलाना है। तो जैसे डॉक्टर कहाँ पे होगा? हस्ताने, हास्ताने फे। औरतमैन, ओकुल, ओकुल, ओकुल। एजाज, इज्जाने, कासियर, इज्जानी, कासियर। लोकांता, इज्जाने,
हस्ताने, तकरीबन सारी जगहों पे हो सकता है। फिलहाल हम इसको मार्केट में लगा लेते हैं। तेजगाह तार, माजा, तेजगाह माजा पे। सर इसका पोस्ताज, मीनिंग प्लीज बता दीजिएगा। तेजगा तार, तेजगाह तार जो है चे पे आएगा बिल्कुल। ये दुकानदार के मानी में भी आता है, ठीक है जी, और ये क्लर्क के मानी में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ये दुकानदार है, स्टोर के ऊपर जो किसी हद तक इसको आप सेलर भी कह सकते हैं, सातज, बेचने वाला। अच्छा जी, पोस्ताज, पोस्ता, पोस्ताने, पोस्ता, गारसोन, गारसोन जो है लोकांता, लोकांता पे लोकांता, आएगा, और रिसेप्शनिस्ट होटल में आएगा। और पैर पे आएगी। ठीक है जी। तो इस तरह करके हम यहाँ पे ये वाली एक्टिविटी कर ली। अच्छा, ओस दयाल लैंदिर में जो है वो आप लोग घर से करके आइएगा। आप लोग अपने तौर पे मुझे बताइएगा कि आप अपने आप को किस स्टेज पे समझते हैं और आपको दोबारा से क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत है कि नहीं। बल्कि मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि जब तक आपके 3 मंथ्स हैं तब तक आप जितनी भी A1 की क्लासेस है वो अटेंड करते रहें। बाकी आप लोग नहीं आते, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको किसी को फोर्स नहीं कर सकता। बस एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि ये आप इसको अवेल कर सकते हैं। सर हम अच्छा जी, नई वेट क्लास का वेट कर रहे हैं, वो अब आप ईद के बाद ले गए। हाँ जी, वो मजबूरन लेके गया हूँ क्योंकि अभी तक सिर्फ आज के दिन पहली रजिस्ट्रेशन हुई है। वो सोहेल साहब अभी हमारी क्लास में यहाँ पे बैठे हुए थे, चले गए हैं, तो सिर्फ वो पहली रजिस्ट्रेशन है। इस बैच में शायद ईद की वजह से ना लोग रजिस्टर नहीं हुए जल्दी। हाँ जी, तो मैं भी कुछ पाकिस्तान जा रहे हैं या आ रहे हैं। हाँ जी, कुछ इस तरह का सीन चल रहा है। इवन पाकिस्तान के अलावा मुख्तलिफ जगहों पे भी जा रहे हैं। तो ये वाला महीना इवन हमारे यहाँ के ग्रुप में से लोगों ने स्किप किया, तो इस वजह से 18th पे ले गया हूँ मैं अब उसको। क्योंकि मेरी होती है ख्वाहिश ही होती है कि मिनिमम 10 स्टूडेंट हो तो मैं क्लास स्टार्ट करूँ। बाकी बाज़ औक़ात 5-6 पे भी स्टार्ट की है, लेकिन ये है कि 10 तक होता है और नॉर्मली हो जाते हैं इतने। अच्छा जी, गेंच सिफात के ज़िद अनलाम हमने यहाँ पे लिखने। गेंच का ये जवान होता है तो इसका क्या होगा, बूढ़ा। याशले शिशमान, याश शिशमान मोटा और ज़ईफ स्मार्ट। मुतलू खुश, मुतसुस नाखुश। टेम्बल मेहनती, सॉरी सुस्त, और चलिशकान मेहनती। चिरकिन जो है वो गंदा, अगली, गलीज, जो भी आप कहना चाहे। गुजैल जो है इसको बदसूरत में भी ले सकते हैं। गुजैल खूबसूरत, प्यारा के मानी में। फकीर, फकीर जो है फकीर, गरीब, और जेंगिन, जेंजिन नहीं जेंगिन अमीर को बोलते हैं। उजुन लंबा, और किस्सा छोटा। और दार जो है वो तंग को बोलते हैं, गेनिश जो है वो चौड़े को बोलते हैं, खुला। चले जी, काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया आज हमने। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में शुरू के 10-15 मिनट के अंदर कोशिश करके इस चैप्टर को, कल से मुराद नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, इसको करने के बाद नेक्स्ट डे के अंदर अंदर ही जो है वो हम उच का ओकुमा पार्ट तक इंशाल्लाह कवर करेंगे। और इसी वीक के अंदर हम इंशाल्लाह शिमदी की ज़बान जो है उसको भी कवर करेंगे। ठीक है जी। और जहाँ तक ईद की छुट्टियों की बात है, वो शायद एक आधी हो, लेकिन मेरा ख्याल है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मंडे को सैटरडे संडे में से आप लोग गुजार लीजिएगा और मंडे की क्लास ले लीजिएगा। मेरी नज़र में मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, बाकी आप लोग ग्रुप में बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है जी, मेरी तरफ से क्लास होगी, छुट्टी नहीं है ईद की। अल्लाह की तरफ से वीकेंड जो है वो आ रहा है, तो वो आप वीकेंड एंजॉय करें उसमें, और उसके बाद क्लास अटेंड करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। सर। अल्लाह हाफिज़।